मेरे वालिद आजकल अपना सारा वक्त जाफरान के खेतों के इर्द गिर्द बर्बाद कर रहे हैं। कोई उन्हें इस दीवानगी से रोकता क्यों नहीं? क्यों नहीं आगाह करता कि सारी दुनिया यह देखकर हंस रही कि सुल्तान कश्मीर एक मामूली किसान की लड़की के इश्क में पागल हो गया है? चाचा हुजूर, आप उन्हें क्यों नहीं समझाते? तुम खुद क्यों नहीं समझाते? हम उनके बेटे हैं और आप रिश्ते में भाई। ये तुम्हारी लड़ाई है साहबजादे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर सुल्तान ने उस औरत से शादी की तो वो मलिका बनकर हम पर हुकूमत करेगी, और उससे जो लड़का पैदा होगा वो कश्मीर के तख्त व ताज का वारिस बन जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? फौज इकट्ठा करके अपने वालिद से जंग करोगे? नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। तो फिर इस सिलसिले को अभी और इसी वक्त खत्म कर दो। कली को खिलने से पहले शाख से काटकर फेंक दो। अपने वालिद से साफ साफ बात करो। उन्हें यकीन दिलाओ कि जूनी एक मनहूस जादूगरनी है, उन्हें उससे होशियार रहना चाहिए। हमसे कहा गया कि आम लोग उसे बहुत चाहते हैं, इसीलिए और भी जरूरी है कि तुम फौरन कोई कदम उठाओ। तुम्हें अपने पैदाइशी हक की हर हाल में हिफाजत करनी है शहजादे। सोचने में एक पल भी बर्बाद मत करो, यह अमल का वक्त है। हम इस वक्त अपनी अम्मी हुजूर के बारे में सोच रहे हैं। हमें अपने से ज्यादा उनकी फिक्र है। वो बीमार है, बहुत बीमार है। यह मनहूस सिलसिला कहीं उनकी जान ही न ले ले। सुल्तान अगर चाहें तो उस औरत को अपने हरम में दाश्ता बनाकर भी रख सकते हैं। जोनी की खुदी, उसका शायराना फन उसे इस बात पे कभी राजी नहीं करेगा। सुल्तान ने उसे अपने पहले शौहर से तलाक इसीलिए दिलवाई थी ताकि वो खुद उससे शादी कर सके। आप सच कहते हैं। हम सुल्तान से अभी बात करेंगे। उन्हें बताएंगे कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस रास्ते पर बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। हम अभी उनसे मिलने जाते हैं। इस तरह यूसुफ शाह चक और जोनी एक दूसरे के हो गए। यूसुफ शाह ने उसे मल्लिका बनाकर हब्बा खातून का खिताब दे दिया। और उसने हुकूमत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। नई जिले सुबहानी वो वैसी रही जैसी थी, एक अच्छी शायरा। शादी से पहले की तलखियों को भुलाकर पहाड़ों की आगोश में, फूलों से भरी वादियों में, घने देवदारों के साए तले, झील की वुस्सतों में अपने दिल की धड़कनों को अपने वजूद में समेटे हुए। आशिकी है जवान, नए फूलों वाला मौसम, आशिकी है जवान। नए लगते हैं अब हरदम, नए लगते हैं अब हरदम ये ज़मीन आसमां। नए फूलों वाला मौसम, आशिकी है जवान। चमकती राहों में जलवा बनी है चिलमन सिमट कर बाहों में। मिला दिल को दिल का आलम है खुदा मेहरबान। मिला दिल को दिल का आलम है खुदा। लगते हैं अब
आशिकी है जमां। जिले सुबहानी शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सफीर सुल्तान कश्मीर की खिदमत में सलाम पेश करता है। हमें अकबर शाह का सलाम कबूल है। अपने बादशाह का पैगाम पेश करो। वजीर आला, पैगाम पढ़कर सुनाया जाए। हम ताजदार सल्तनत हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सुल्तान कश्मीर सुल्तान मोहम्मद यूसुफ शाह चक की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और चाहते हैं कि दूसरे हुक्मरानों की तरह वो भी हमारी सरदारी को कबूल फरमाए। इसके बदले मुगलिया लश्कर की इमदाद को यकीनी बनाए ताकि सुल्तान के दुश्मन उनके इलाके पर हमला करने की हिम्मत न करें। सुल्तान हमारी पेशकश को कबूल फरमाए। अगर अकबर शाह हमारी दोस्ती चाहते हैं तो हमारे सरहदों पर इतना बड़ा लश्कर भेजने की क्या जरूरत है? दोस्ती दिलों से की जाती है, हथियारों के बलबूते पर नहीं। मुगल फौज तो मुगल सल्तनत की सरहदों में आ ली जा। आपने अपने शहंशाह का पैगाम हम तक पहुंचाया है, जाहिर है आप हमारा जवाब सुनना चाहेंगे। मैं नहीं, सुल्तान आली हमारी शहंशाह सुनना चाहेंगे। तब जाकर अपने आका से कहो कि दोस्ती के माने किसी की गुलामी करना नहीं होता। हम अकबर शाह की किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सुल्तान आली को एहसास है कि अकबर आजम की इस जायज पेशकश को ठुकराने का अंजाम क्या होगा। हमने हर पहलू पर गौर करके ही अकबर शाह के इस पैगाम का जवाब दिया है। अगर आलीजा इस मुआहदे पर फिर से गौर फरमाना चाहे तो मैं कुछ दिन और इंतजार कर सकता हूं। हमें जो कहना था कह दिया। जाओ जाकर अपने आका से कहो कि अगर उनकी फौजों ने हमारे इलाके में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्हें शिकस्त देकर हमारी ताकत का एहसास दिलाया जाएगा। वजीर आला, अकबर शाह के कासिद को मुगल सरहदों तक हिफाजत से पहुंचा दिया जाए।